Hello everyone. Today we will study about past continuous tense and future continuous tense from lesson 17. आज हम lesson 17 से past continuous tense और future continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. In previous class we have learnt about present continuous tense. पिछली क्लास में हम present continuous tense के बारे में पढ़ चुके हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पैटर्न्स देखा था, स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसी तरह से सेम पैटर्न्स सेम स्ट्रक्चर्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है. बस एक डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का. इसके अलावा सारा पैटर्न और सारे स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे ही हैं. सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट कंटिन्यूस में दूसरी यूज़ की जाती है, जो होती है वॉज और वर. तो पैटर्न देखते हैं हम पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट का. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा ही होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में. एग्जाम्पल, He was going to market. वह बाजार जा रहा था. नेक्स्ट पैटर्न जो है दैट इज निगेटिव स्टेटमेंट्स. निगेटिव स्टेटमेंट्स में भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद NOT नॉट निगेटिविटी शो करने के लिए नॉट का यूज करेंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर है वह एज इट इज रहेगा. सी द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट. नेक्स्ट पैटर्न इज इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स. इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स में क्या करेंगे, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब आगे ली जाती है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे करके और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा के, और बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है was वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसी तरह से एग्जाम्पल, was he going to market? क्या वह बाजार जा रहा था. और एक और टाइप होता है क्वेश्चन का, वो होता है WH क्वेश्चन. मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो WH वर्ड का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो जो स्टेटमेंट होगा उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और उसका एग्जाम्पल होगा वाई वॉज ही गोइंग टू मार्केट. वह बाजार क्यों जा रहा था. इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज करके हम उसको पास्ट कंटिन्यूस बना सकते हैं. पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर. वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी. जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वॉज यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाता है. और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा था कि आई के साथ AM यूज हुआ है, यहाँ पर आई के साथ WAS वॉज यूज होगा. सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ WAS वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट जो टेंस है दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ये भी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड और ऐड होता है दैट इज BEB. देखते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट पैटर्न. देखिए पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट.
विल शैल मेन हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ एक वर्ड और जुड़ता है जो है बी और विल बी या शैल बी। और हमेशा ध्यान रखिएगा फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, शैल हेल्पिंग वर्ब का, SHALL शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। और बाकी रिमेनिंग जो नाउन प्रोनाउन है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा WILL विल का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा होगा। नेक्स्ट पैटर्न है निगेटिव स्टेटमेंट। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए जो नॉट लगेगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा, उसके बाद जो भी अदर वर्ड होंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर BEB है तो उसके पहले ही जो विल शैल है उसके जस्ट बाद NOT नॉट लगाया जाएगा। एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हमने पहले भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके क्वेश्चन बनाए हैं तो इसमें भी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है जो है विल या शैल वो ही आगे आएगी, जो BEB है उसका प्लेस चेंज नहीं होगा, वो अपने प्लेस पर ही रहेगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड एग्जाम्पल इज, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा होगा। एंड लास्ट WH क्वेश्चन। जैसे पहले हमने किया है WH क्वेश्चन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर है। WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड एग्जाम्पल इज, वाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा रहा होगा। इस तरह से ये जो कंटिन्यूस टेंसेस है तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है तीनों ही टेंसेस का वो सेम रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो देखते हैं हम उनको, उससे आपको और अच्छे से तीनों ही टेंसेस समझ में आ जाएंगे, क्योंकि तीनों टेंसेस के एग्जाम्पल एक साथ दिए हुए हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के। बॉयज आर डांसिंग, लड़के नाच रहे हैं। बॉयज वर डांसिंग, लड़के नाच रहे थे। एंड बॉयज विल बी डांसिंग, लड़के नाच रहे होंगे। तीनों ही टेंस में आप देख लीजिए स्टेटमेंट्स, जो भी सेंटेंसेस है उनमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, उसके अलावा तीनों ही टेंसेस में सेम यूज़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस है। बॉयज आर डांसिंग, बॉयज वर डांसिंग, बॉयज विल बी डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। सम बर्ड्स वर फ्लाइंग, कुछ पक्षी उड़ रहे थे। सम बर्ड्स विल बी फ्लाइंग, कुछ पक्षी उड़ते रहेंगे या कुछ पक्षी उड़ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। द डॉग्स विल बी बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल इज, हिज सन इज फाइटिंग, उसका बेटा लड़ रहा है। हिज सन वॉज फाइटिंग, उसका बेटा लड़ रहा था। हिज सन विल बी फाइटिंग, उसका बेटा लड़ता रहेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल इज, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ या मैं एक सेब खा रही हूँ। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खाता रहूँगा या खा रहा होऊंगा। इस तरह से ये कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, उन्हें आप अपनी बुक में से रीड करिए तो आपको और अच्छे से तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस समझ में आएंगे।
थैंक यू सो मच।